अगर आप ये सब कह रहे हैं तो कहा जा रहा है कि एक शक्ति है, इसको नष्ट करना है। ये शक्ति कौन है? अब शक्ति की बात आई है तो हम तो हर नारी में शक्ति देखते हैं, हर महिला में, हर बेटी में, हर बहन में शक्ति देखते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, सनातन की भक्ति ही शक्ति में है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सनातन को कुचलना चाहते हैं, कुछ लोग हैं वो शक्ति से लड़ना चाहते हैं। लोग तो शक्ति की पूजा करते हैं लड़ने के लिए, लेकिन कुछ लोग शक्ति के खिलाफ भी लड़ना चाहते हैं। ये कुछ लोगों का मानसिक दिवालियापन हो सकता है, लेकिन इनकी सोच जैसी भी हो, सनातन को कुचलने की हो, हिंदू को खत्म करने की हो, शक्ति के साथ भिड़ने की हो, ना सनातन को कुचल पाया है, ना कोई सनातन को कुचल पाएगा, ना शक्ति को कोई दबा पाया है, ना शक्ति को कोई दबा पाएगा। पर अगर इसे ऐसा देखा जाए कि एक शक्ति है जो सनातन का प्रयोग कर कर और ज्यादा ताकतवर बनने की कोशिश कर रही है, शक्तिमान होने की कोशिश कर रही है, ये वो शक्ति है जो मनुवाद की प्रचारक है। ये वो शक्ति है जो इस देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि मेरी ही चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। ये आरोप है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। अब इसमें तो शक्ति के रूप में मैंने पहले भी कहा, सनातनी के लिए तो शक्ति में ही भक्ति हमारी जो है वो शक्ति के रूप में ही करते। अब कुछ लोग हैं जो इस सोच के साथ चले, अब उनके बारे में मैं कितनी टिप्पणी करूंगा। पहले उनके कुछ गुर्गे थे जी। गुर्गे मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि पहले अलायंस पार्टनर्स के थ्रू एक राज्य से शुरू हुआ जी। वो कहते थे हम सनातन को कुचल देंगे। हाँ। कोई कहते थे राम मंदिर के, हाँ, राम मंदिर के पूरे भव्य निर्माण के बाद जब नरेंद्र मोदी जी अयोध्या धाम गए तो एक राज्य ऐसा भी है जिसने दक्षिण भारत के मंदिरों में उसके लाइव प्रसारण को बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देना पड़ा। क्या आज हमें भारत में अपने मंदिर में आस्था के केंद्रों पर इस तरह से कोई राज्य की सरकार करे तो क्या उचित है? और उनके ही नेता मुख्यमंत्री के पुत्र कहते सनातन को जड़ से खत्म कर देंगे, गंदी गंदी बीमारियों के साथ उसको जोड़ के देखते हैं। ये क्या सोच है? और राहुल गांधी जी चुप बैठते हैं। फिर उनके दूसरे मंत्री जो घोटाले में 2G में उनका नाम आया था वो बोलते हैं। इसके बाद इनके मुख्यमंत्री पहले हिमाचल प्रदेश के बोलते हैं कि हम तो हिंदुओं को हरा कर आए हैं। फिर संदेश खली में शक्ति को कुचलने का, अपमानित करने का काम एक महिला मुख्यमंत्री के नाक तले होता है और संरक्षण उस नेता को देती है जो उसके पार्टी से सीधा जुड़ा है। संदेश खली का संदेश आज देश की गली गली तक गया है, लेकिन संदेश ये गया है कि एक महिला मुख्यमंत्री भी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पाई। उसके रहते उनकी अस्मिता लुटी, उनके घर बार लुटे, उनके साथ जो खिलवाड़ किया गया। अगर देश का मीडिया नहीं जागा होता, हमने आंदोलन नहीं किए होते, भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे ना निकली होती, तो ममता जी की नाक के तले संदेश खली में खेल होता। अनुराग जी, आरोप यह है कि संदेश खली तो एक छोटा एक टापू है और जहां पर यह प्रताड़ना कई सालों से चल रही है। उसके बगल में सोना खाली था। बीजेपी ने विषय तब उठाया जब चुनाव सर पर आए थे। आपने मंदिरों की बात की, सनातन धर्म की बात की। कर्नाटक में यही HRNC एक्ट चल रहा है जिसमें बीजेपी के शासन में भी चल रहा था। 4 धाम जब प्रोजेक्ट आया था, वो इलेक्शन से पहले उसको सरकार ने कहा कि हम अपना हाथ पीछे हटा रहे हैं, हम वापस उसको दे रहे हैं। तो ये जो मंदिरों का कंट्रोल है, जब बीजेपी की सरकार है तो सही है, लेकिन दूसरी सरकारें हैं तो गलत है। नहीं, देखिए मैं आपको बड़ा स्पष्ट थोड़ा वॉक द टॉक। आपने तो वही कह दिया जो खड़गे जी कह के गए थे किसी मंच पे। उन्होंने कहा हाँ ये तो वर्षों से चलता था। तो क्या करें, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होने दें? नहीं, अगर आप इससे सहमत है नहीं, तो मैं बड़ी चिंता का विषय है। आरोप आप पर, अगर आप खड़गे जी के साथ सहमत हैं कि शक्ति के खिलाफ ऐसा होता है, महिलाओं के खिलाफ, मेरा तो एक ही है मत सर, लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं यहाँ जो तिरंगा है इसी के साथ हूँ, इस भारत के साथ हूँ। लेकिन प्रश्न ये है कि वहां जो हो रहा था वो तो आपने चुनाव से 60 दिन पहले उसे उठाया। जब बीजेपी की सरकार कर्नाटक में थी तब कर्नाटक के मंदिरों पर से फिर से वही वसूली, वही टैक्स होती थी, जिसको कि आज बीजेपी विपक्ष में रहकर जजिया कह रही है। मैं आपको बहुत क्लियर करके कह रहा हूं। पहले तो संदेश खली पे आता हूं जहां पे आपने महिला शक्ति की बात की। देखिए अंतर क्या है।
एक तरफ वो सरकार है जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होता आंखें मूंद करके बैठी है, दूसरी ओर हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो नारी शक्ति बंधन बिल लाके 33% आरक्षण विधानसभा से लेके लोकसभा तक सुनिश्चित करती है। बाकी लोग लॉलीपॉप दे रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने 33% आरक्षण देने का काम किया है। लेकिन हमने 33% लटकाया, टिकटें बीजेपी ने अभी तक नहीं दी हैं। हमने लटकाया चुनाव में क्या क्या 33% महिलाओं को टिकटें बीजेपी ने लोकसभा के लिए अभी तक पूरा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कहां है? लटकाना, भटकाना, अटकाना ये कांग्रेस का काम था। हमारा पहला राजनीतिक दल है जिसने अपनी पार्टी में आरक्षण दिया है महिलाओं को, ऑफिस बेरर में भी और पूरी बॉडी में भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी महिला मोर्चा की अध्यक्ष उसका सदस्य रहती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में भी उसका सदस्य रहती है। इसके साथ साथ अगर मोदी सरकार में, अगर आप मंत्रिमंडल में देखेंगे, जहां ओबीसी की रिकॉर्ड रिप्रेजेंटेशन है वहीं महिलाओं की भी रिकॉर्ड रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं वापस आता हूं कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया। सबसे बड़ी बात है, महिला की दिनचर्या में पहला क्या काम? शौचालय नहीं था, गैस सिलेंडर नहीं था, पानी नहीं था, दवाई नहीं थी, अनाज की कमी थी। अब 10 साल में क्या हुआ? 10 साल में 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए हैं, 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया है, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दिया, 5 लाख की दवाई मुफ्त में दिलाई और अनाज की कमी को भी पूरा किया, जब अनाज मुफ्त में देने की गारंटी पहले भी दी और अगले 5 साल की गारंटी भी दे दी। अब उस महिला के जीवन में शौचालय जाने से लेके पानी भरने को भी छोड़ के, अब अपने घर पे पानी आता है, गैस सिलेंडर वहीं पे ही है, पक्का मकान भी वहां पे दे दिया है। ये पहले नहीं आना था आनंद जी। महिला को स्वाभिमान के साथ जीना, उसको मान सम्मान देना, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आम महिला को, करोड़ों महिलाओं को, तो वहीं पर उनको राजनीति में भी देना आरक्षण, वो भी किया। रिपब्लिक डे परेड को आप में से कितने लोगों ने पिछली बार देखा होगा? आप लास्ट 2 रिपब्लिक डे परेड देखिए। पिछले साल की जब थी तब इजिप्ट के राष्ट्रपति आए तो उन्होंने, प्रेसिडेंट सीसी ने कहा प्रधानमंत्री को कि आपके कर्तव्य पथ को देख के मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया तो वुमेन डेवलपमेंट की बात करती है, यहां वुमेन लेड डेवलपमेंट है, महिला नेतृत्व विकास है। और इस बार तो पूरे कर्तव्य पथ पे अगर किसी ने लीड किया है और समर्पित किसी को रिपब्लिक डे परेड थी तो नारी शक्ति को थी। ये मोदी सरकार में ही संभव हो सकता है। अनुराग जी, आज दुनिया में अगर 1000 एयरक्राफ्ट का हमने ऑर्डर दिया है तो केवल एयरक्राफ्ट के ऑर्डर को मत देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा वुमेन पायलट्स किसी देश में तो भारत में है। ये भारत में ही संभव है। मैं ये भी कह रहा हूं कि रिपब्लिक डे पर जो किया गया सराहनीय है, लेकिन इसे ऑप्टिक्स कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आप ऑपरचून मोमेंट पे इसको करके इसको पैकेजिंग फैंटास्टिक कर रहे हैं, ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और है। यही आरोप है। आरोप यह है कि इंफॉर्मेशन बहुत कुछ है बट कई सारा जो है ड्रेस्ड अप है मिस इंफॉर्मेशन। देखिए, आंकड़ों को ना आप झुठला सकते ना मैं। अब कांग्रेस वो है जो 60 साल तक कहते रही गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया लेकिन गरीबी नहीं हटी थी। लेकिन मोदी सरकार के 10 साल में मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी में, यानी कि अति गरीबी रेखा वालों में से 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का अभूतपूर्व कार्य किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। अगर आप उसको भी झुटलाएंगे, अब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी कहती है, नीति आयोग भी कहता है, बाकी एजेंसीज भी कहती है, तो मैं आपको और कैसे विश्वास दिलाऊं? नहीं, पर अगर 4 करोड़ पक्के मकान हम बनाकर देते हैं जी तो ये तो कोई झूठ नहीं है। 3 करोड़ बहनों के नाम पर रजिस्ट्री हुई, ये शौचालय आपके साथ बने, डीबीटी करके 31,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में, 20 करोड़ महिलाओं के खाते में मदद के रूप में डाला गया, कोविड के समय डाला गया। अब ये आंकड़े नहीं, ये तो एंट्रीज हैं।